नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौरभ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना षष्ठ सोपान का कारक विचार। षष्ठ सोपान का कारक विचार आज हम लोग देखेंगे। आइए कारक विचार से अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। क्या सूत्र है? सहयुक्ते अप्रधाने। यदि हम इस सूत्र को एक में पढ़ें, अवग्रह को हटा देंगे, हम विच्छेद करके नहीं पढ़ेंगे, तब क्या होगा? सयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते सहयुक्ते प्रधाने। किंतु जब हम दोनों को अलग कर देंगे, जिससे समझने में आपको आसानी होगा, तब सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते सहयुक्ते अप्रधाने, यह सूत्र हुआ। यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? तो तृतीया विभक्ति से संबंधित है। यह तो अधिकतर लोग को मालूम है, क्योंकि तृतीया का सबसे महत्वपूर्ण यह सूत्र है, जिसके सबके जबान पे रटा होता है। क्लियर हो गया? लेकिन आज आपको एक नया चीज़ इसमें सिखाएंगे। क्या नया मिलेगा जब हम अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। इस सूत्र को बहुत बार आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको नए नए चीज़ आज इसमें बताएंगे हम आपको। तो यह सूत्र क्या है? यह सहयुक्ते अप्रधाने किस सूत्र से संबंधित है? किस विभक्ति से संबंधित है? यह सूत्र तृतीया विभक्ति से संबंधित है। यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? तृतीया विभक्ति से संबंधित है। आइए अब हम लोग थोड़ा जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का जो वृत्ति है, जो हिंदी व्याख्या, उसके माध्यम से चलेंगे, क्योंकि जो हमारे पाठ्यक्रम में हमें उसी आधार पर अध्ययन करना है। तो थोड़ा हम अध्ययन करेंगे सिद्धांत कौमुदी का जो वृत्ति भाग है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जानना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे अर्थ को हम पकड़ेंगे, तो हम थोड़ा वृत्ति पर विचार करेंगे तो अच्छे से पकड़ लेंगे। वृत्ति क्या कर रही है, ये देखते हैं। कर रहे हैं सहार्थेन। वृत्ति क्या कर रही है? सहार्थेन। सूत्र क्या कर रहा है? सहयुक्ते। ध्यान देते जाइएगा, दोनों चीज़ हम वृत्ति भी चर्चा कर रहे हैं और सूत्र भी चर्चा कर रहे हैं। सूत्र क्या कर रहा है? सहयुक्ते। सूत्र क्या कर रहा है? सहयुक्ते। वृत्ति क्या कर रही है? सहार्थेन। क्लियर हुआ? आपको पकड़ना है। सूत्र क्या कर रहा है? सहयुक्ते। वृत्ति क्या कर रही है? सहार्थेन। फिर यहां पर युक्ते, यहां युक्ते। दिमाग दौड़ाते रहिएगा, कैसे भी कैच कराएंगे आपको हम। सूत्र क्या कर रहा है? सहयुक्ते। वृत्ति क्या करे? सहार्थेन युक्ते। क्लियर हुआ है? पकड़िएगा, इसको दो भाग कर दे। युक्ते यहां पर भी है, युक्ते यहां पर भी है। क्लियर हुआ? यहां पे युक्ते यहां पर भी है, युक्ते यहां पर भी है। क्या बचा सूत्र में? सह बचा। सूत्र में क्या बचा? सह बचा। तो सह का क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? सहार्थेन हुआ। क्या हुआ? सहार्थ हुआ, सहार्थक। क्या हुआ? सहार्थक। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, यदि कोई पूछ दे आपसे कि सहयुक्ते सूत्र में, यहां पे सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रे सहयुक्ते इति पदे कः समासः। सहयुक्ते इति पदे कः समासः। सहयुक्ते इति पदे कः समासः नहीं मिलेगा कहीं। मालूम है आप हंस रहे हैं, कि मिलेगा नहीं कहीं। पूछ दिया कि सहयुक्ते इति पदे कः समासः, कौन सा समास है? कौन सा समास होगा? दिमाग दौड़ाना है आपको। आपको संकेत पहले ही दे चुके हैं। कौन सा समास होगा आपको बताइएगा। सूत्र कह रहा है कि सहयुक्ते अप्रधाने। युक्ते का अर्थ यहां आ गया, सह का अर्थ यहां पे सहार्थ, सहार्थेन दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में समास कौन हुआ? सहयुक्ते में इस बीच में समास क्या बनेगा? क्या समास बनेगा? तो देखिए, आपको दिमाग ही नहीं दौड़ाना है। वृत्ति लिखी हुई है,
क्या दे रहे हैं? सहार्थेन युक्ते। क्लियर हुआ? क्या दिए हैं? सहार्थेन युक्ते, अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास। क्या बना? तृतीया तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या दे रहे हैं? अप्रधाने। वाक्य जब रहता है, वाक्य में दो चीज हमेशा मिलेगी आपको, एक प्रधान होगा, एक अप्रधान होगा। ध्यान देना है आपको। सूत्र कह क्या रहा है कि अप्रधाने। सूत्र क्या कह रहा है? अप्रधाने। जो अप्रधान है, जो अप्रधान है, प्रधान की बात नहीं कर रहा है। वाक्य में जो अप्रधान है, प्रधान पे हमें चर्चा नहीं करना है। वाक्य में जो अप्रधान है, अप्रधान में तृतीया होता है। अप्रधान में क्या हो जाता है? तृतीया हो जाता है। तृतीया का विधान कर रहा है। यदि यह सूत्र तृतीया का विधान कर रहा है तो यह कैसा सूत्र हो जाएगा? यह विधि सूत्र हो जाएगा। यह कैसा सूत्र हो जाएगा? यह विधि सूत्र हो जाएगा। यह तृतीया का विधान कर रहा है, इसलिए यह कौन सा सूत्र हो जाएगा? यह विधि सूत्र हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए थोड़ा हम लोग जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वृत्ति पर बात करेंगे। हम लोग वृत्ति की चर्चा हो गई, आपको क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का जो हिंदी माध्यम से लिखा उसको समझते हैं। कह रहे हैं कि सह के योग में, सह के योग में एक और आपको हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। आपने क्वेश्चन एक ध्यान नहीं दिया होगा, एक इसमें और बहुत अच्छी बात भूल जा रहे थे जो आपको बता देंगे, जो फ्यूचर में आपको याद रहेगा। यहां पर आपको एक प्रश्न होना चाहिए था कि सर यहां पे जो सह दे रहे हैं, यहां पे सहार्थ क्यों दे रहे हैं? सह से ही काम क्यों चल जाता है, या सहयुक्ते क्यों बोले? सहे बोल दिए होते, सहे अप्रधाने तृतीया, अप्रधाने बोल दे तभी काम हो गया होता है। जैसे पृथक, बिना, नाना इत्यादि शब्द बिना के योग में, नाना के योग में विभक्तियों का विधान होता है, तो यहां सीधे लिख दिए होते सहे अप्रधान, सह के योग में, जो सह के योग में अप्रधान में तृतीया होती है, ऐसे बात कह देते। सहार्थ, इन्होंने सहार्थ क्यों कहा? तो सहार्थ का मतलब होगा सहस्य अर्थ। सह का जो अर्थ है, सह के योग में भी होगा, असह का जो अर्थ होगा, जो सह का समानार्थक हैं, जो सह का अर्थ देने वाले हैं, उसमें भी अब उसके भी अप्रधान में तृतीया होती है। इसी को बताने के लिए सूत्र में इन्होंने युक्ते का प्रयोग किया कि सह और उससे युक्त, अर्थात उसी के समानार्थक, उसी के सह का अर्थ देने वाले के अप्रधान में तृतीया होती है। जब हम नीचे भी बात करेंगे उस चीज को लेकर के। तो यहां पे करें सह के योग में तथा सहस्य अर्थ, सह के अर्थ के योग में, सह के योग में, सह के जो समानार्थक हैं उसके योग में जो अप्रधान है, जो अप्रधान है, अर्थात जो प्रधान क्रिया का कर्ता, जो प्रधान क्रिया का जो कर्ता का साथ देता है, प्रधान क्रिया के कर्ता का जो साथ देता है, जो वाक्य में जो प्रधान है, वाक्य में जो प्रधान है, जो क्रिया की कर्ता का साथ देता है, जो क्रिया के कर्ता का क्या करता है, हमेशा साथ देता है, उसमें तृतीया होती है। उसमें क्या होती है? तृतीया होती है। अब एक प्रश्न यहां पे और आता है कि जब यहां पर योग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? योग की। किसके योग के? सह के योग में। जब सह के योग में, किसी के योग में जब विभक्ति होती है तो कौन सी विभक्ति होती है? आपको बहुत बार बता चुके, पूरा द्वितीय विभक्ति में बताए हैं। जब किसी के योग में होती है, कौन सी विभक्ति होती है? तो वह उपपद विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? वह उपपद विभक्ति होती है। तो यह आपको मालूम हो गया कि सहयुक्ते अप्रधाने यह विधि सूत्र है और यह उपपद विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? उपपद विभक्ति है। तो क्लियर हो गया, सह
के योग में जो अप्रधान है, अर्थात प्रधान क्रिया का कर्ता का जो साथ देता है, उसमें क्या है, तृतीया विभक्ति होती है। क्लियर हो गया। सूत्र में सह का जो अर्थ है, सूत्र में जो सह शब्द आया हुआ है, सह का अर्थ है सहार्थक। क्या अर्थ है, सहार्थक शब्द है। सह दे रहे हैं कि सह शब्द और उसके समानार्थक, सह शब्द और उसके जो समानार्थक हैं, क्या हैं समानार्थक, साकम सार्धम समम। क्या है उसके समानार्थक, सह का समानार्थक क्या है, साकम सार्धम समम आदि के योग में, आदि के योग में करें तृतीया विभक्ति होती है। सह के योग में भी तृतीया होगी, सह का जो समानार्थक, सह का जो समानार्थक क्या है, साकम सार्धम समम, ये शब्द हैं, इनके योग में भी तृतीया होती है। और यह तृतीया कब किस में होगी, जो अप्रधान होगा। प्रधान में कुछ नहीं करना है, जो अप्रधान होगा उसी में तृतीया होगी। क्लियर हो गया। आइए थोड़ा हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा जब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तब। इसका उदाहरण दे रहे हैं कि पुत्रेण सह पिता गच्छति। किसके साथ, पुत्रेण सह, पुत्रेण सह पिता गच्छति। अब इस वाक्य में प्रधान क्या है, प्रधान है पिता। गच्छन क्रिया कौन कर रहा है, पिता कर रहा है। गच्छन क्रिया कौन कर रहा है, पिता। गच्छन क्रिया कर रहा है पिता, गच्छति, पिता जा रहा है, पिता गच्छति। किंतु जो पुत्र है उनके सह साथ है, पुत्र क्या है, सह साथ है। पिता गच्छति, पिता जा रहे हैं, तो क्या पुत्र जो है सह माने साथ में है। तो जो साथ में जाने वाला तो कौन है, जाने वाला पिता है, प्रधान है। वह क्रिया का क्या है, कर्ता। क्रिया का जो कर्ता, क्रिया के कर्ता, क्रिया का कर्ता कौन है, पिता है। पिता गच्छति, पिता जा रहा है। किंतु सह कौन हो गया, सह वह पुत्र हो गया। सह कौन हो गया, सह जो है वो पुत्र, सह हो गया, साथ हो गया। तो जो साथ जा रहा है वो तो प्रधान हो ही नहीं सकता है, वह अप्रधान है। वो क्या है, अप्रधान है। तो वही अप्रधान जो ये शब्द है पुत्र, इसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसी पुत्र अप्रधान में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला दे रहे हैं उदाहरण, रामः जानक्या साकं गच्छति। अब देखिए, रामः गच्छति, रामः कर्ता है और गच्छति क्रिया है। रामः कर्ता है, गच्छति क्या है, क्रिया है। राम के साकम कौन हो गया, साथ कौन हो गया राम के साथ, तो राम के साथ सीता साथ हो गई। वनवास किसको हुआ था, राम को हुआ था। किंतु राम के साथ साथ कौन जा रहा है, लक्ष्मण और सीता जा रही हैं। तो साकम कौन हो गया, जानक्या, सीता जो हो गई वह अप्रधान हो गई। जाने वाला राम है, करता है, लेकिन उन्हीं के साथ जानकी लग गई, सीता लग गई। सीता प्रधान नहीं है, प्रधान कौन है, राम है, लेकिन सीता उनके साथ लग गई, वह अप्रधान है। ठीक, तो अप्रधान होने से जानक्या में, सीता में तृतीया विभक्ति हो गई, जानक्या बन गया। क्लियर हो गया। अगला उदाहरण देखिए, दे रहे हैं कि हनुमान वानरैः सार्धम जानकीं मार्मयामास। क्या है, गार्म यामास। अब देखिए यहाँ पे हनुमान क्या हो गए, यहाँ पे हनुमान कर्ता हो गए। हनुमान क्या हो गए, कर्ता हो गए। यहाँ एक क्रिया हो गया। हनुमान के साथ सार्धम माने साथ कौन लग गया, तो बानर लग गए। कौन लग गया, हनुमान के साथ बानर भी लग गए। तो साथ जब लग गए बानर, तो ये बानर क्या है, अप्रधान है। जैसे लड़ाई के लिए हनुमान आगे आगे जा रहे हैं और सेना सह माने पीछे पीछे जा रही है, तो आगे जो होगा वही प्रधान होगा। तो बानर, हनुमान जी आगे हैं
वानरी सेना पीछे है, तो जो आगे है वो प्रधान हुआ, जो पीछे हो गया वह अप्रधान हो गया। तो इसी अप्रधान में वानरी में क्या हो गया, कह रहे हैं कि सह युक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति हो गई। आगे देखिए दे रहे हैं कि उपाध्यायः छात्रैः समं स्नाति। उपाध्याय विद्यार्थी के साथ नहाता है। उपाध्याय विद्यार्थी के साथ नहाता है। तो उपाध्याय क्या हो गया, कर्ता। उपाध्याय स्नान कर रहे हैं, स्नाति स्नान कर रहे हैं, समम माने साथ, उपाध्याय के साथ उपाध्याय स्नान कर रहे हैं, कि उन्हीं के साथ और नहाने वाले छात्र ही छात्र हैं, उन्हीं के साथ छात्र हैं। जिस प्रकार से आप संगम के समय देखेंगे, जब महाकुंभ लगा तो मुख्यमंत्री जब स्नान करते हैं तो उनके जो मंत्री होते हैं वो भी स्नान करने लगते हैं। तो प्रधान कौन हुआ, वहाँ पे मुख्यमंत्री हुए, किंतु उनके साथ जो मंत्रीगण स्नान कर रहे हैं वह भी क्या हो गए, वह भी अप्रधान हो गए। किंतु स्नान करने वाला कौन है, मुख्यमंत्री, वो प्रधान है, किंतु मंत्रीगण जो उनके साथ स्नान कर रहे हैं वह अप्रधान है। तो यहाँ पर उपाध्याय स्नान कर रहे हैं, कि उपाध्याय के साथ, अर्थात उपाध्याय के यहाँ पे शिक्षक है, शिक्षक स्नान कर रहे हैं, उपाध्याय स्नान कर रहे हैं, किंतु उनके साथ छात्र भी स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार से यह सहयुक्ति अप्रधाने सूत्र का हम लोग पाठ किए, उसको एक एक बिंदुओं पर चर्चा किए। कोई भी ऐसे बिंदु नहीं है जिसमें हम लोग चर्चा नहीं किए परीक्षा के दृष्टि से। जो परीक्षा के दृष्टि से, ऐसे तो भी शास्त्रार्थ बहुत हो सकता है, लंबे 2 घंटे 3 घंटे शास्त्रार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टि से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा करके परीक्षा में, सभी एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लिए। जो देखिए यहाँ पर 4 उदाहरण आपको संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। 4 उदाहरण को आप घटा लीजिएगा। परीक्षा में किसी भी रूप में यदि पूछता है, शुद्धि के रूप में पूछता है, अनुवाद के रूप में पूछता है, सूत्र के उदाहरण के रूप में पूछता है, जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इसको निडर होकर के मारिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे हम आपको ये सूत्र पढ़ाए हैं, अब कभी गलती आपको कभी सूत्र होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही सूत्र के प्रत्येक शब्दों को लेकर के आपको व्याख्यायित कर चुके हैं। तो इससे सरल आपको परीक्षा के दृष्टि से मैटर मिल ही नहीं सकता है। धन्यवाद।